हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और बहुत दिनों बाद मैंने आज ब्लॉग टाइप से स्टार्ट किया है। तो ब्लॉग टाइप से कहने का मतलब है जैसे कि वीडियो मैंने पहले बना लिया और वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लॉग बन रहा है। और ऐसे तो बैठकर बोलने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बैठकर बोले और उसको एडिट करके और फिर अपलोड कर दिए, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है वॉइस ओवर वाला ब्लॉग बनाने में। तो आज मैंने अपने बाबू से और बच्चों से ब्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया है। इस वजह से मुझे पहले बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन मेरे बच्चों के लिए, बाबू के लिए और मेरे लिए शायद भगवान को यही मंजूर था। और भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, क्योंकि आपने मेरे बाबू को इतना हंसता खेलता इसके पहले वाले ब्लॉग में कभी भी नहीं देखा होगा जितना मेरा बाबू अभी हंसेगा, खेलेगा। और इसी तरह से ये यहाँ पे मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद जगह चेंज हो गया है 2 दिन से, तो ऐसे खेल रहा है, लेकिन ये अब 3-4 दिन होने वाला है। मंगलवार को मैंने इस घर में आई हूँ। मंगलवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, आज ये क्लिप है शुक्रवार के शाम का। तो 4 दिनों से बाबू इसी तरह से खुश है और खेल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो भी किए हैं सो बहुत अच्छा किए हैं मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए। क्योंकि बाबू को मैं बस अपने रूम में ससुराल में जब मैं थी तो बस वहाँ पे बस बैठे और बैठकर मोबाइल मैं देखते रहती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि शायद बाबू में ही कोई कमी है, इस वजह से ये ऐसे सुस्त टाइप का बैठा रहता है और ना हंसता है, ना खेलता है, ना बोलता है। तो बात ये नहीं थी कि बाबू हंसता खेलता नहीं है, या फिर बच्चे भी मेरे इतने ज़्यादा खुश वहाँ पे कभी भी नहीं रहते थे, कभी भी नहीं, बिल्कुल भी डरे डरे सहमे। और होता भी था इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, इसकी दादी करती ही थी। ये लोग डरे डरे सहमे से रहते थे। और अभी देखिए मेरे बाबू को, फू आओ हाय पप्पी दे दो, प्रणाम कर दो, आँख मार दो। टीथ कहाँ है बाबू का? आई कहाँ है? आई दिखा दो, ऐसे कर दो। बाप रे, हैंड कहाँ है? हैंड ऐसे कर दो। हैंड कहाँ है? बाबू का हैंड कहाँ है? और बाबू और बच्चों के लिए तो ये हुआ कि ये लोग आराम से बिना किसी के डर के आराम से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सो आप देख ही सकते हैं ब्लॉग में, मैं आपको इसीलिए दिखाई हूँ। और मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ है कि मेरा इतना ज़्यादा समय बच रहा है ताकि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे सकूं। कहने का मतलब है जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ किचन में ही वैसे तो किचन में ही ये सब व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा किचन नहीं था। आप देखे होंगे ससुराल वाला किचन जो मेरा था, उसमें ना सिंक था, ना बेसिन था, ना पानी का व्यवस्था था। तो मैं यहाँ पे अपने बच्चों पे नज़र रखते रखते सारा काम कर रही हूँ। और फटाफट से इतना ज़्यादा मतलब इतना जल्दी काम सारा हो जा रहा है मेरा कि मैं सिर्फ ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ। ब्लॉग में आपको आगे दिखेगा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, मैं अपने बच्चों सब कुछ मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ इतने अच्छे से हो जा रहा है, इतने अच्छे से टाइम पे सब कुछ हो जा रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ब्लॉग में आपको दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे ससुराल में मुझे एक चम्मच भी धोना होता था तो उसमें भी 8-10 मिनट लग जाता था, क्योंकि उस चम्मच को लेकर मुझे अंदर रूम में जाना होता था और वहाँ पे पानी से धोकर फिर किचन में आना होता था, क्योंकि किचन में ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं था।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ मैं किचन में ही कर रही हूँ। वैसे तो सब लोग करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये नई बात है कि मैं किचन में ही बर्तन धो रही हूँ, किचन में ही मतलब रूम के सटे ही किचन है, और वहाँ पे इतना दूरी पे मेरा रूम था और इतनी दूरी पे मेरा किचन था कि मुझे जाते आते मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था, इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद होता था कि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी और कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो यहाँ भी मैं रेंट में रह रही हूँ, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रह रही हूँ, लेकिन मेरा जो भी घर बनेगा, जो हस्बैंड मेरा घर बनाएंगे 14 तारीख के बाद से, वो मैं चाहूँगी कि इसी तरह का बने, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसी तरह का घर बनवाऊँ ताकि मैं अपने बच्चों का ध्यान रख सकूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि आज का शनिवार के दिन का क्लिप है, और मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। और सुबह सुबह ही उठ गई थी, 6 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि बेड पे पूरा धूप आ जाता है, तो धूप आने के बाद बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे लंच रेडी कर रही हूँ बच्चों का, और पानी का व्यवस्था समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से पीने का पानी और खाना बनाने का पानी मेरा पूरा ख़त्म हो चुका था। तो मैं बच्चों का लंच रेडी करके और बस इधर उधर कर रही थी चाय पीने के बाद। और बाबू को आप देख सकते हैं कि बाबू कितना खेल रहा है, सुबह सुबह सोकर उठा है, मैं अभी इसको कुछ भी नहीं की हूँ, ना दूध पिया है ना बिस्किट खाया है, और देखिए खेल रहा है, मस्ती में है एकदम। तो इसीलिए मैं भगवान जी को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि भगवान जी भी, अगर मैं उस घर में रहती अभी भी बाबू को लेकर, तो शायद मेरे बाबू में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर हो जाता। मुझे इतना विश्वास अब लग रहा है, अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरा बाबू उस घर में डेवलप नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी उसका माइंड डेवलप नहीं कर रहा था। तो देख सकते हैं बाबू यहाँ पे, बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, और स्कूल से मैं पहुँचा कर आ गई थी। तो हस्बैंड आए थे बाबू से मिलने के लिए, क्योंकि वो लेट से सोकर उठते हैं, तो 9 बजे के बाद आए थे वो बाबू से मिलने के लिए। तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले ली थी, ज़्यादा कुछ नहीं ली थी, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि अब ब्लॉग मैं खुल के बनाऊँ, छुपा कर नहीं बनाऊँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, इसीलिए मैंने गुड मॉर्निंग बोला है। और अभी टाइम, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं टाइम देख ली थी मोबाइल में, क्योंकि घड़ी नहीं है घर में, तो टाइम अभी 11 बज रहा है, और मेरा सारा काम हो चुका है, लगभग सारा काम हो चुका है। खाना में चावल दाल बना ली हूँ, आज सब्जी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन से सब्जी खा रही हूँ, 2-3 दिन से, तो सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज मैं ये जो चना दाल का जो कचरी होता है वो वाला बनाने वाली हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पीसी नहीं हूँ, अभी पीसूँगी। ये देखिए, तो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है और अभी मिक्सी में लगाऊंगी। तो मिक्सी में लगाकर मैंने उसको पीस लिया है, क्योंकि मैं वीडियो बीच में कट कर दी थी, और इतनी देर में मैं पीस भी ली हूँ। देखिए ये, तो अभी मैं खा लूँगी, मुझे भूख लग गया है। और गेट मतलब खिड़की अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा भी खोलती हूँ तो रोशनी तो बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन आवाज़ इतना ज़्यादा आता है कि कुछ भी बोलने में नहीं बनता है। और बाबू मेरा सो रहा है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। तो बाबू मेरा सो रहा है, और अभी मैं बनाऊंगी कचरी बोलते हैं हम लोग उसको, कचरी ही बोलते हैं। तो वही बनाऊंगी और उसके बाद खाना खाऊंगी। बच्चों को आने में अभी बहुत टाइम है, बहुत मतलब अभी 11 बज रहा है, और 1:30 बजे बच्चों का छुट्टी होगा। तो मैं पानी का जो भी काम होता है, कपड़ा धोना, ये सब मैं कर ली हूँ। बस अभी कपड़ा डाली नहीं हूँ, कपड़ा डाल दूँगी, क्योंकि जो खिड़की के बाहर ही जो लोहा लगा हुआ है, और उसी में बांधा हुआ है कपड़ा डालने के लिए, तो उसी में मैं डालूँगी। दिखाती हूँ मैं आपको, और बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि सामने से दिखाने में नहीं बनता है, इसलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरा कपड़ा ये सब मैं धो चुकी हूँ, पानी गरने के लिए मतलब रख दी हूँ। और अभी खाना खाने के बाद इसको डालूँगी, क्योंकि कपड़ा तुरंत ही सूख जा रहा है, थोड़ी देर में सूख जा रहा है। तो चलिए ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कल रात से ही, मतलब शाम से। तो ब्लॉग को अब यहीं पे एंड कर देती हूँ और फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।